फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जो इसका रिमेनिंग पार्ट्स था ब्रिंगिंग अप करी लेसन का। ये आपको लास्ट वीडियो में दिख जाएगा फर्स्ट पार्ट इसका। ये पार्ट 2 है। जो रिमेनिंग पार्ट्स बचा है उसको आज आप कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। करी इज़ अ फास्ट लर्नर। करी एक फास्ट लर्नर था। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड ही इज टॉट। वो मास्टर्स था सारे सिग्नल्स का एंड साउंड ही इज टॉट, जो उसको सुनाई देती थी। देयर इज़ वन लेसन though that an elephant takes 5 years to learn, Curry is no exception. There is one lesson, एक यही लेसन था थो यद्यपि that an elephant takes 5 years to learn, क्योंकि एक एलिफेंट जो होता है 5 years लेता है सीखने के लिए हर लेसन को। तो Curry is no exception, Curry भी कोई एक्सेप्शन नहीं था कि मतलब वो जो था और एलिफेंट से अलग नहीं था, वो भी सेम उन्हीं की तरह ही था। ओके, an elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. एक एलिफेंट सीख सकता है जब आप बैठोगे तो वो बैठने को सीख सकता है, व्हेन टू वॉक जब आप चलोगे, जब आप दौड़ोगे, एंड व्हेन टू गो स्लो जब आप धीरे चलोगे, वो ये सबको सीख सकता है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड। आप उनको ये सब चीज़ें ऐसे ही सिखा सकते हो जैसे कि आप एक बच्चे को सिखाते हो। जैसे कि एक बच्चा सीखता है वैसे ही आप उसको ऐसे सिखा सकते हो। इफ़ यू से धट एंड पुल्ड हिम बाय द ईयर, अगर आप उससे ये कहोगे कि धट और उसके कान पकड़ कर खींचोगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, तो वो जल्दी ही सब बैठकर सब सीख लेगा। सिमिलरली इफ़ यू से, उसी तरह से अगर आप कहोगे माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, अगर आप उससे बोलोगे माली और उसकी ट्रंक को जो है आगे की तरफ खींचोगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, और वो जल्दी ही सीख लेगा कि ये चलने के लिए बोल रहे हैं। मतलब से अगर हम धट करके कान पकड़ के बोलेंगे धट और कान पकड़ के उसकी खींचेंगे तो क्या होगा कि वो जल्दी बैठना सीख जाएगा। और अगर इसी की तरह से जैसे अगर माली बोल के करेंगे और उसकी जो ट्रंक है वो ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगी तो समझ उसके लिए सिग्नल होगा वॉक करने का कि उसे चलना है। करी लर्न माली आफ्टर दिस 3 लेसन्स। करी जो था ये माली कहना सीख गया था आफ्टर 3 लेसन्स के बाद उसे माली समझ में आ गया था कि माली किस चीज़ का सिग्नल है। बट इट लुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धट, लेकिन उसको धट सीखने के लिए, धट वाला जो लेसन था उसको सीखने के लिए 3 वीक्स लग गए। ठीक है, 3 लेसन्स के बाद माली तो बहुत जल्दी सीख गया। माली कहने से सीखा ट्रंक अपनी फॉरवर्ड करेगा, वो आगे की तरफ को ऊपर की तरफ खींचेगा, इसका सिग्नल है कि वॉक करना है इसको। और जैसे अगर धट बोल के तो नीचे बैठने का सिग्नल है, लेकिन धट वाले सिग्नल में 3 वीक्स लग गए। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वो सिटिंग डाउन में बिल्कुल अच्छा नहीं था। एट डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, क्या आप जानते हो कि एक एलिफेंट को सिट डाउन करना क्यों ज़रूरी है या उसको सिखाना क्यों ज़रूरी है। बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, क्योंकि जब आप उसकी देखभाल करते हो तो वो आपसे और बड़ा होता चला जाता है, क्योंकि बहुत ऊंचा होता है वो। सो दैट व्हेन ही इज़ 2 और 3 years ओल्ड, इसलिए कि जब आप 2 और 3 साल के होगे तो यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद इज अ लैडर, तो आप उसके पीठ पर एक लैडर के साथ ही बैठ सकते हो। It is therefore better to teach him to sit down by saying that, so that you can climb upon his back, for who would want to carry a ladder around all the time. It is therefore, तो ये सब इसीलिए है, ये इसलिए अच्छा है उसको सिखाना कि सिट डाउन के लिए उसे धट कहना सिखाना इसलिए अच्छा है कि जब हमें उसकी बैक पर चढ़ना पड़े तो फॉर हु वुड वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड, क्योंकि हम सारे टाइम फिर लैडर कहाँ लेते हुए घूमेंगे, इसलिए उसको धट सिखाना बहुत ज़रूरी है। ओके, द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है एलिफेंट के लिए मास्टर कॉल है, जो उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट थिंग है। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, वो इसको सीखने के लिए जनरली पूरे 5 साल ले लेता है। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग, मास्टर कॉल जो है एक तरीके की स्ट्रेंज हिसिंग है, जैसे कि हिसिंग स्नेक करता है ना, स्नेक की आवाज़ को हिसिंग हाउलिंग साउंड होती है। एज इफ़ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, जैसे कि एक सांप और एक जो टाइगर हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे हो। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर, तो आप इस तरीके का जो शोर है उसकी ईयर में कर सकते हो, इसी तरीके का शोर उसकी ईयर में कर सकते हो। एंड डू यू नो वॉट यू एक्सेप्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल, एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ, एंड डू यू नो वॉट यू एक्सेप्ट, तो और आप जानते हो कि एक एलिफेंट डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर, जब आप उसको मास्टर कॉल सिखाओगे तो ये सब कर सकता है। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, जैसे कभी आप जंगल में खो जाओ, अब मान लिया आप जंगल में गए हुए हो कभी, एंड देयर इज़ नो वे आउट, और आपको बाहर आने का कोई रास्ता ना मिले, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, और सब कुछ वहाँ पर ब्लैक दिखाई दे, काला दिखाई दे, और स्टार्स अबव, और आकाश पे स्टार्स चमक रहे हैं, बस सिर्फ ऊपर तारे ही तारे दिख रहे हैं और सारा ब्लैक ब्लैक नजर आए। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और जब आपको वहाँ ज़्यादा देर रुकने का कोई भी ऑप्शन नज़र ना आए, यू डेयर आप डर जाओ, द ओनली थिंग टू डू
then is to give the master call and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk. तो सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको बचा सकती है कि आप सिर्फ मास्टर कॉल उसे बताओगे, मास्टर कॉल के लिए बोलोगे एट वंस द एलिफेंट, तो एक ही बार बोलोगे तो एलिफेंट क्या होगा, पुल्स डाउन द ट्रीज, वो अपनी जो ना ट्रीज को पुल्स डाउन करके नीचे गिरा देगा आपके सामने अपनी विद हिज ट्रंक, अपनी ट्रंक से, मतलब वो पेड़ों को गिरा देगा अपने ट्रंक से। दिस फ्राइटेंस ऑल द एनिमल्स अवे, इस डर से सारे जो एनिमल्स हैं वो दूर चले जाएंगे। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, और जैसे ही जो ट्री जो होते हैं क्रैश डाउन होने लगेंगे, गिरने लगेंगे, जब वो आएगा तो गिराता हुआ चलेगा ट्रीज को, तो गिरने लगेंगे। मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप, मंकीज जो हैं अपनी नींद से जाग जाएंगे। एंड रन फ्रॉम ब्रांचेस टू ब्रांचेस, और वो एक डाल से दूसरी डाल पे भागेंगे, मतलब अजीब तरीके का माहौल हो जाएगा जंगल में, एक डाल से दूसरी डाल पे तरफ भागेंगे। यू कैन सी दैम इन द मूनलाइट, आप इनको, फिर आपको क्या होगा कि आप जो है मूनलाइट में आराम से देख सकोगे। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टेजेस रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो, एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टेजेस रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो। तो आप क्या करोगे, जो स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस कहते हैं हिरन को, मतलब मेल हिरन के लिए आया है ये, तो आप क्या करोगे, जो हिरन होते हैं उनको भी ऑल डायरेक्शन में, मतलब सारी डायरेक्शन में दौड़ता हुआ देखोगे। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर भी आप टाइगर की ग्राउलिंग भी सुन सकते हो, जैसे कि टाइगर दहाड़ता है। इवन ही इज फ्राइटेंड, बल्कि वो डरा हुआ होगा आपसे। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट, तब जो होगा जो एलिफेंट होगा वो ट्री को गिराता चला जाएगा, फिर उसके बाद वो दूसरा गिराएगा और दूसरा गिराएगा, गिराते गिराते जाएगा, और सब में माहौल जो है जंगल का ख़राब हो जाएगा। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, जल्दी ही एलिफेंट जो होगा वो आपके लिए एक रोड बना देगा, जंगल से लेकर आपने घर तक की एक रोड बना देगा, पेड़ों को गिरा गिरा कर जंगल से लेके आपके घर तक की एक रोड बन जाएगी। ओके, तो यही था पार्ट इसका कंप्लीट। तो ये जो लेसन जो लिखा है, हमारा स्टोरी जो लिखी है धन गोपाल मुखर्जी ने लिखी है, फ्रॉम द करी द एलिफेंट, जो एक करी एक नॉवेल है उसमें लिया गया है, एक एलिफेंट है उसमें से इसको लिया गया है। ओके, चलिए, तो यही थी वीडियो। कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।